कैलिफोर्निया धूप और हॉलीवुड की जगह अपनी मिट्टी पत्थरों में एक गुप्त इतिहास छुपाए हुए है। एक ऐसा समय जब धरती पर विशालकाय जीव घूमते थे, उनके कदमों की गूंज आज भी हड्डियों और एक खोई हुई दुनिया के रहस्य के रूप में मौजूद है। हम बात कर रहे हैं डायनासोर्स की। हालांकि उनका राज लगभग 6 करोड़ 6 लाख साल पहले खत्म हो गया था, एक प्रलयकारी घटना के कारण जिसने हमारे ग्रह को बदल दिया, फिर भी उनकी विरासत आज भी बनी हुई है। कैलिफोर्निया में हमें उनके अस्तित्व के आकर्षक सुराग मिलते हैं, हड्डियों और दांतों के टुकड़े जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग उस जमाने की तस्वीर बनाते हैं। हमारे साथ चलिए कैलिफोर्निया के केंद्र में उन दिग्गजों को खोजने के लिए जो कभी इस धरती को अपना घर कहते थे। हमारा सफर न तो ऊंचे रेडवुड पेड़ों या धूप में नहाए समुद्र तटों से शुरू होता है, बल्कि म्यूजियम्स के शांत हॉल और धूप में तपी हुई बंजर भूमि से, जहां पैलियोंटोलॉजिस्ट मुश्किल से एक खोए हुए युग के टुकड़ों को खोजते हैं। और धूप में तपी हुई बंजर भूमि से, जहां पैलियोंटोलॉजिस्ट मुश्किल से एक खोए हुए युग के टुकड़ों को खोजते हैं। कैलिफोर्निया हालांकि अपनी डायनासोर खोजों के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना अमेरिकन हार्टलैंड, फिर भी यहाँ जीवाश्मों का खजाना है। हर एक टुकड़ा अतीत की पहेली का एक हिस्सा है। इनमें से कई खोज डायनासोर दुनिया के कोमल दिग्गजों शाकाहारियों की है। ये हेड्रोसॉर्स जैसे जीव थे जिनकी चोंच बत्तख की तरह थी, जो प्रागैतिहासिक फर्न और कॉनिफर की सुइयों को खाते थे। उनके जीवाश्म कैलिफोर्निया की एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो जीवन से भरी हुई थी, एक ऐसी भूमि जहां विशाल झुंड अब गायब हो चुके जंगलों के नीचे घूमते थे। दिलचस्प बात यह है कि ये कैलिफोर्नियन जीवाश्म पूर्व में यूटा और कोलोराडो जैसे राज्यों में पाए जाने वाले जीवाश्मों से काफी मिलते जुलते हैं। ये उस समय की ओर इशारा करता है जब महाद्वीप के ये भाग जुड़े हुए थे, शायद जमीनी पुलों या विशाल अंतर्देशीय समुद्रों द्वारा, जिससे डायनासोर एक ऐसे भूभाग में प्रवास कर सकते थे और विकसित हो सकते थे जो आज हम जानते हैं उससे काफी अलग था। कैलिफोर्निया में रहने वाले डायनासोर्स में से एक खास तौर पर प्रमुख है हेड्रोसॉर। ये दिलचस्प जीव, जिनकी पहचान उनकी अलग बत्तख जैसी चोंच से होती है, लेट क्रेटेशियस काल के सबसे सफल शाकाहारियों में से थे। जरा सोचिए, हेड्रोसॉर्स का एक झुंड प्रागैतिहासिक कैलिफोर्नियन मैदान में अपना रास्ता बना रहा है। उनकी आवाजें, हॉन्क्स और चीखों का एक मेल पूरे भूभाग में गूंजती है। जैसे जैसे वे चलते हैं, जमीन उनके वजन से कांप जाती है, मांसपेशियों और हड्डियों का एक धीमी गति से चलता हुआ सैलाब। ये सामाजिक जानवर थे जो शिकारियों से बचने के लिए झुंड में रहते और यात्रा करते थे। उनके जीवाश्म, जो अक्सर समूहों में पाए जाते हैं, उनके सामाजिक ढांचे और व्यवहार की झलक देते हैं, एक जटिल और रोमांचक दुनिया का पर्दाफाश करते हैं। तीसरा अध्याय, मायावी दिग्गज कैलिफोर्निया में सौरोपॉड्स की खोज। जबकि हेड्रोसॉर्स प्रागैतिहासिक कैलिफोर्निया में फलते फूलते थे, दिग्गजों का एक और समूह, लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स, कुछ हद तक मायावी बने रहे। ये टाइटन्स, शक्तिशाली ब्रैकियोसॉरस जैसे जीव, पृथ्वी पर चलने वाले सबसे बड़े जानवर थे। उनके जीवाश्म, खासकर उनके विशाल कशेरुका, पूर्व में बहुतायत में पाए जाते हैं, उस समय की ओर इशारा करते हैं जब ये बड़े जानवर महाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में घूमते थे। हालांकि कैलिफोर्निया में उनकी उपस्थिति के प्रत्यक्ष सबूत कम है। बलुआ पत्थर संरचनाओं में खोजे गए कुछ पैरों के निशान उनके मार्ग की एक रोमांचक झलक प्रदान करते हैं। ये निशान पत्थर में फीकी तस्वीरों की तरह विशाल आकार और शक्ति की कहानी बताते हैं, लेकिन हमें एक अधिक पूरी तस्वीर की चाह छोड़ जाते हैं। क्या सौरोपॉड्स वाकई कैलिफोर्निया में बड़ी संख्या में घूमते थे, या यहाँ उनका आना क्षणिक दौरा था? जीवाश्म रिकॉर्ड में सिर्फ फुसफुसाहट? जवाबों की खोज जारी है। हर नई खोज में इस प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमारी समझ को फिर से लिखने की क्षमता है। चौथा अध्याय, अतीत की खिड़कियां, कैलिफोर्निया के लागरस्टेटन स्थल। पूरे कैलिफोर्निया में ऐसे स्थान बिखरे हुए हैं जिनका पैलियोंटोलॉजिस्ट के लिए एक विशेष महत्व है। लागरस्टेटन स्थल, ये उल्लेखनीय स्थान विशिष्ट भूवैज्ञानिक स्थितियों में बने हैं, न केवल हड्डियों को बल्कि त्वचा, पंख और यहां तक कि नरम ऊतकों के नाजुक निशान को भी संरक्षित करते हैं। वे संक्षेप में समय में स्थिर पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्नैपशॉट हैं। ऐसा ही एक स्थल बारस्टो फॉर्मेशन मायोसीन युग के दौरान कैलिफोर्निया की एक झलक प्रदान करता है, डायनासोर के गायब होने के काफी समय बाद। यहाँ
ऊंटों और सेबर टूथ बिल्लियों के जीवाश्म अवशेषों के बीच हमें एक समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र के सबूत मिलते हैं जो जीवन से भरा हुआ है। ये लागरस्टेटन स्थल हालांकि दुर्लभ हैं, अतीत में एक अद्वितीय खिड़की प्रदान करते हैं। वे हमें न केवल विलुप्त जीवों के रूप को पुनर्निर्माण करने की अनुमति देते हैं, बल्कि उनके व्यवहार, उनके आहार और उनके आसपास के वातावरण के साथ उनकी अंतःक्रिया को समझने की भी अनुमति देते हैं। पांचवां अध्याय, एक खोया हुआ स्वर्ग, डायनासोर के युग में कैलिफोर्निया। आइए अब, अगर हम कर सकें, समय में पीछे जाएं, जुरासिक और क्रेटेशियस काल में, जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। उस समय कैलिफोर्निया एक बहुत ही अलग जगह थी। जलवायु आर्द्र थी, हवा चीड़ और फर्न की खुशबू से भरी हुई थी। समुद्र तट जो आज हम जानते हैं उससे काफी अलग था, लैगून और दलदल से भरा हुआ था। हर तरह के जीवन के लिए एक स्वर्ग। यहाँ डायनासोर फलते फूलते थे। हेड्रोसॉर्स के झुंड प्रचुर मात्रा में वनस्पति चराते थे, जबकि छोटे तेज पैरों वाले थेरोपोड अपने शिकार का पीछा करते हुए झाड़ियों से होकर भागते थे। हवा डायनासोर की आवाजों से भरी हुई होगी, दहाड़, फुफकार और चीखों की एक समूह गान। यह एक ऐसी दुनिया थी जो जीवन से भरी हुई थी, एक ऐसी दुनिया जो सुंदर और क्रूर दोनों थी। और हालांकि वह दुनिया बहुत पहले चली गई, उसकी याद जीवाश्म रिकॉर्ड में बनी हुई है, उन लोगों द्वारा जोड़ने की प्रतीक्षा कर रही है जिनके पास इसे खोजने की उत्सुकता और जुनून है। आउट्रो पत्थर में उत्कीर्ण एक विरासत। जैसे ही हम कैलिफोर्निया के डायनासोर अतीत के माध्यम से अपने अभियान का निष्कर्ष निकालते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि पृथ्वी पर जीवन की कहानी लगातार बदलाव की है। डायनासोर हालांकि बहुत पहले चले गए थे, उन्होंने हमारे ग्रह पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी विरासत हमारे पैरों के नीचे चट्टानों में उत्कीर्ण है। और यहाँ सोचने के लिए एक रोमांचक विचार है, डायनासोर वास्तव में गायब नहीं हुए हैं। उनके वंशज, पंखों वाले और जीवंत, अभी भी हमारे आकाश में उड़ते हैं। जी हाँ, पक्षी उड़ान के उस्ताद जीवित डायनासोर हैं, विकास की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण। इसलिए अगली बार जब आप उड़ान में एक बाज को देखकर चकित हो जाएं, तो याद रखें, आप अतीत के दिग्गजों से सीधे संबंध देख रहे हैं। उन लोगों के लिए जो इस प्रागैतिहासिक दुनिया में गहराई से उतरना चाहते हैं, कैलिफोर्निया बहुत सारे संसाधन प्रदान करता है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लॉस एंजलिस काउंटी और ला ब्रेआ टार पिट्स जैसे संस्थान उल्लेखनीय डायनासोर प्रदर्शनियों का प्रदर्शन करते हैं जो अतीत को जीवंत करते हैं। इसलिए खोज करते रहें, सवाल करते रहें और अपने आश्चर्य की भावना को कभी न खोएं। मजेदार तथ्य, आज के पंछी डायनासोर्स के वंशज हैं। तो अगर आपको किसी भी पंछी का उड़ना दिलचस्प लगता है, तो सोचिए कि वो एक छोटा डायनासोर ही है। कैलिफोर्निया के आधुनिक डायनासोर संग्रहालय, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लॉस एंजलिस काउंटी और ला ब्रेआ टार पिट्स जैसे म्यूजियम्स में आपको डायनासोर्स के जीवाश्म और उनके जीवन के बारे में विस्तृत प्रदर्शनियां मिलेंगी।